फ्रेंड्स, चलिए आज स्टार्ट करेंगे हम बेसिक साइंस का लेक्चर नंबर 6। इससे पहले आज हैप्पी फ्रेंडशिप डे आप सबको विश करते हैं हम। वेरी वेरी हैप्पी फ्रेंडशिप डे एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो चलिए, ये आज का लेक्चर नंबर बेसिक साइंस का 6 लेक्चर है। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी। तो देखिए, आप ध्यान दीजिएगा, जब तक मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ईसी के बारे में, तो जब तक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नहीं आएगा तब तक ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन आएगा और ना वैलेंसी आएगा। ठीक है, अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आता है तो ये दोनों आप आसानी से कर पाएंगे। अगर नहीं आता है तो इसका जाके पिछला वाला लेक्चर जरूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए। तो देखिए फ्रेंड्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? तो आप ध्यान दीजिएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का डेफिनेशन, द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम। मतलब किसी भी एटम का जो एकदम लास्ट वाला या एकदम बाहरी वाला जो इलेक्ट्रॉन रहेगा वही उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, ये पहला डिफिनेशन है। और दूसरा डिफिनेशन क्या दिया है? द इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम। तो ये जो देख रहे हैं ना, ये बीच में जो है न्यूक्लियस है और इसके जो सर्किल बना है यही इसका सेल है। ठीक है, एटम का ये सेल है। तो लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ आप देख रहे हैं, आप यहाँ आप देखिए कि लास्ट सेल में, आप ध्यान से देखिए यहाँ पे, ये देखिए ये इसका लास्ट सेल है, ये इसका लास्ट अंतिम सेल है। और अंतिम सेल में आप देख रहे हैं ये एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो अंतिम सेल में जितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे उन्हीं को कहेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पे अंतिम सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो इस एटम की जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो एक होंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए ये लास्ट का जो सर्किल है इसमें केवल एक नीला रंग का इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब इसका डिफिनीशन आप जान गए। इसका डिफिनीशन देखिए, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन मतलब जो बाहरी इलेक्ट्रॉन होता है एटम का, उसी को क्या कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। या फिर जो आउटर मोस्ट सेल, ये जो लास्ट सेल है, इसमें जो जितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उनको कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो चलिए हम इसका अच्छे से एग्जांपल देखते हैं, जूम कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे, तो सबसे पहले मैं किसका निकालता हूँ, चलिए। अच्छा बताइए कि अगर हम ले लें सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11। सबसे पहले इसको हम 288 मेथड से करेंगे, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा? 28। इसमें भर दिए, 8 2 10 भर चुका, एक बचा तो यहाँ एक उतार दो। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे करेंगे। तो देखिए, ये था 3 सेल, इसके पास कितने सेल हैं? 3, 1 2 3। आप ध्यान दीजिए, ये दोनों अंदरूनी सेल है, 2 और 8। और सबसे बाहरी में कौन है? ये तीसरका सेल। और तीसरके सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए सोडियम में? 1। क्योंकि जो लास्ट में बचेगा, जो बाहर में बचेगा इलेक्ट्रॉन, वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। चलिए और देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे मान लीजिए हम ऑक्सीजन का एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 6 हो गया। अगर हम इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालें तो इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। देख रहे हैं आप, जो लास्ट में बचेगा या फिर जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन रहेंगे वही उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। चलिए दो तीन एग्जांपल और लेते हैं। सल्फर, फास्फोरस और हाइड्रोजन। तो सल्फर का एटॉमिक नंबर 16। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक, इसका 15 और इसका 1। तो इसका पहले, सबसे पहले हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो इसका क्या हो जाएगा? 2 8 6। इसका क्या हो जाएगा? 2 8 5। और इसका क्या हो जाएगा? 1 1 है तो 1। आप ध्यान दीजिए कि इसके लास्ट सेल में, सल्फर के लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। फास्फोरस के लास्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन के एक ही है। ठीक है, तो सल्फर का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर होगा वो 6 होगा, फास्फोरस का 5 होगा और हाइड्रोजन का 1। मतलब जो लास्ट में इलेक्ट्रॉन बचेंगे वही क्या हो जाएंगे? उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये तो 288 मेथड से आप देख लिए। जैसे कि यही हमको अगर करना होता, ऑक्सीजन का क्या है? 8 है। अगर इसको हम आप बाउ मेथड से करें तो क्या करेंगे? 1s2 2s2 और 2p4, यही करेंगे। तो आपको मैंने बताया था कि ये जो बगल वाले होते हैं, ये जो इधर वाले होते हैं, ये n होते हैं, मतलब नंबर ऑफ सेल, कितने सेल हैं। और ऊपर के ये इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। तो आप ध्यान दीजिए इसमें जो सेम नंबर वाले सेल रहेंगे उनके इलेक्ट्रॉन को जोड़ देंगे तो वही हो जाएंगे उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन। देखिए यहाँ पे ध्यान से कि देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे पहला सेल और यहाँ पे दूसरा का सेल। ठीक है, तो ये पहले सेल में इलेक्ट्रॉन यहाँ भरा गया है। ठीक है, ये पहला सेल हो गया, ये दूसरा वाला सेल हो गया। इसमें 2 ही सेल हैं, एक ये वाला सेल और एक ये वाला सेल।
तो पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन भरे हैं और दूसरे सेल में 2 इलेक्ट्रॉन भरे हैं, और दूसरे के सेल में देखो ये दूसरे का सेल का एस ब्लॉक है और ये दूसरे का सेल का पी ब्लॉक है, लेकिन सेल तो दोनों दूसरे वाले ही हैं। मतलब सेल का जो नंबर है वो सेम है, 2 ही है। तो इसके इलेक्ट्रॉन आपस में ऐड कर देंगे तो वही हो जाएंगे इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे कि यहाँ भी दूसरा वाला सेल है, यहाँ भी दूसरा वाला सेल है, तो इसके इलेक्ट्रॉन दोनों में कितने भरे हैं, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2, 4 2 6, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 6। और 2 8 मेथड से भी 6 आ रहा था, इससे भी 6 आ रहा था, दोनों से बराबर आएगा। चलिए एक और का देखते हैं। आप ध्यान दीजिए, अगर हम मैग्नीशियम का लें, ठीक है, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें तो 1s2, ठीक है, 2s2, ठीक है, उसके बाद 2p6, फिर उसके बाद 3s2, यही आएगा, देख लीजिए ध्यान से। और इसके बीच में कामा रहेगा और यहाँ कामा रहेगा। तो आप ध्यान दीजिए, ये देखिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। अब देखिए 12 इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं, 2 2 4 6 4 10 2 12, 12 इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं। तो अगर हम बोलें कि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालो, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेंगे? तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल सकते हैं। देखिए कैसे, देखिए ये नंबर ऑफ सेल 1 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिए, ये अंदरूनी वाले हैं, ये सब अंदर वाले हैं, क्योंकि एक सेल भर गया, 2 सेल भर गया, तीसरा का सेल भी, ये देखिए ये पहला सेल ये रहा, दूसरा सेल ये रहा, तीसरा सेल ये रहा, तो लास्ट सेल कौन सा है? तीसरा वाला। तो यहाँ पे तीसरा सेल में जितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे वही उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। मतलब इसमें 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, आप देखिए तीसरे सेल में जितने भरे जाएंगे। आप ध्यान दीजिए, एक चीज़ मैं आपको फिर से क्लियर कर रहा हूँ। देखिए ये न्यूक्लियस होता है, और ये देखिए ये पहला सेल हो गया, ये पहला सेल। अब ये देखिए ये फिर से, अब ये हो गया ये दूसरा का सेल। कौन सा सेल है ये दूसरा वाला, ठीक है। अब चलिए एक और बनाते हैं। ये देखिए ये तीसरा वाला सेल है। कौन सा सेल? ये तीसरा सेल है। आप ध्यान दीजिए कि वहाँ पे ऐसे लिखा जा रहा है ना, किस तरह से, 1s 2s 3s 3p। तो आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पे 1s 2p, 2p के बाद तब 3p। आप ध्यान दीजिए 1s, मैंने 1s माना तो ये तो मेरा भर जाएगा। मान लीजिए 1s माना तो ये भर गया। अब देखिए यहाँ पे 2s है और 2p है, 2s और 2p। अब देखिए ये देखिए सेल नंबर तो दोनों 2 ही है, तो ये दोनों इसी में भरे जाएंगे, s भी भरा जाएगा और p भी भरा जाएगा। सेल नंबर 2 है, बराबर हैं, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो इसी में भरे जाएंगे। वो s p सारे इलेक्ट्रॉन इसी में भरे जाएंगे, बस सेल नंबर सेम होना चाहिए। 2 2 है तो सेल नंबर सेम है, तो इसी में भरेंगे दोनों। तब इसके ऊपर जितने इलेक्ट्रॉन आएंगे उसको ऐड कर देंगे तो वही उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए एक और देखते हैं एग्जांपल। ये देखिए एल्युमिनियम का देखते हैं, तो एल्युमिनियम का कितना होता है? एल्युमिनियम का होता है 13। तो इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1s2, 2s2, ठीक है, 2p6, 3s2, 3p1, क्या हो जाएगा? 3p1। अब ध्यान दीजिए इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके निकालें, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो देखिए 1s भर गया है, 2s भर गया है, और यहाँ पे 2p भर गया है, इतना तो भर गया है। लास्ट वाला क्या है? 3 है और 3 है। लास्ट में क्या बच रहा है? 3s2 और 3p1, तो दोनों 3 नंबर वाले हैं, मतलब वैलेंस सेल का नंबर 3 3 है। तो इसके इलेक्ट्रॉन जोड़ दो, 2 1 3, तो इसके क्या हो गया? 3 हो गया एटॉमिक। और 2 8 8 मेथड से करें तो 2 8 3, देख रहे हैं, 8 2 10 3 13। चलिए अब वैलेंसी पे चलते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। और ये जो 288 मेथड है उससे हम केवल 20 तक के वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, और आप बहुत से सारे तरह के निकाल सकते हैं। चलिए देखिए वैलेंसी, तो वैलेंसी क्या होता है? वैलेंसी होता है मैक्सिमम पावर, द कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एलिमेंट। मतलब एलिमेंट या जो एलिमेंट होता है, जो मेटल नॉन मेटल होते हैं, वो कितने बॉन्ड बनाएंगे। आप देखे होंगे ना कि H2O जो भी बनता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये बॉन्ड होते हैं। तो एक वैलेंसी के आधार पे बॉन्ड बने जाते हैं। जैसे कि आप अभी आगे चलेंगे तो आप हमेशा देखेंगे कि ऐसा लिखा रहेगा बार बार, कि जैसे मान लीजिए कि सल्फर डाइऑक्साइड लिखना हो तो SO2, कार्बन डाइऑक्साइड लिखना हो तो CO2। तो ये 2 और ये 2 कहाँ से आ रहे हैं? तो ये सब वैलेंसी से आते हैं, ठीक है। ये सब उसका कंबाइनिंग पावर होता है कि कितने बॉन्ड बनाएगा, ये सब वैलेंसी से आते हैं, ठीक है। चलिए एक नोट देखिए क्या है, कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज लेस देन 4। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 से कम है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही उसकी वैलेंसी हो जाएंगे, ठीक है। अगर 4 से कम रहेंगे, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से कम है
तो जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेंगे उतनी उसकी वैलेंसी हो जाएगी। लेकिन अगर अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 रहेंगे या 4 से ज़्यादा रहेंगे, तो देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 4 हैं या 4 से ज़्यादा हैं तो वैलेंसी हो जाएगी 8 माइनस एन। एन मीन्स जितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जैसे मान लीजिए, मैं आपको ब्लैंक पेपर समझाता हूँ। अगर मान लीजिए कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 से कम है, 4 से कम है, ठीक है। अगर 4 से कम रहेगी तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितने रहेंगे उतनी ही उसकी वैलेंसी हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होंगे या 4 से ज़्यादा होंगे, तो 8 में से जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेंगे उसको घटा देंगे, तब उसकी वैलेंसी आएगी। एंड यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 4 आर इक्वल टू 4। चलिए तो हम देखते हैं। तो सबसे पहले अगर मान लीजिए हमको ऑक्सीजन की वैलेंसी निकालनी है, किसकी, ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करिए, 2 2 6 आएगा। 2 6 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो एक चीज़ बताइए कि इसके में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, बाहरी सेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6, ठीक है। तो मैंने अभी बताया अगर 4 से बड़ा हो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 8 में से घटा के वही उसकी वैलेंसी हो जाएगी। तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, तो वैलेंसी बराबर होगी 8 माइनस एन। एन क्या है यहाँ पे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8, 8 माइनस 6, ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे कि अगर हम ऑक्सीजन का निकालें तो इसका क्या हो जाएगा, 8 होगा, तो इसका हो जाएगा 2, ऑक्सीजन का 2 6। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 6, ठीक है। लेकिन अगर हम यही कहें कि इसकी वैलेंसी निकालो तो वैलेंसी हो जाएगी 8 माइनस एन। एन यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 4। तो 8 में से 6 जाएगा, कितना हो जाएगा, तो यह जाएगा 2। इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 2। ध्यान दीजिएगा अगर 4 या 4 से बड़े हैं तो 8 में से घटाना पड़ेगा। जैसे हम 2 एग्जांपल और लेते हैं। जैसे अगर हम मान लें कि सल्फर, चलिए सल्फर का देखते हैं। तो आप बहु प्रिंसिपल से देखते हैं इसका हम। तो इसका क्या हो जाएगा, 1s2, 2s2, 2p6, ठीक है, 3s2, कितना हुआ, 2 2 4 6 4 10 2 12 बचे हैं, और इसका 16 होता है तो 4 बचा है। तो अब यहाँ पे 3p4 यही होगा इसका, ध्यान से देख लीजिए, गिन लीजिए, 2 2 4 6 4 10 10 2 12 4 16। अब आप ध्यान दीजिए कि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो अगर हम इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइंड करें तो लास्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे ऐड करना पड़ेगा। तो इसका लास्ट सेल कौन सा है, 3 और 3, देखिए 3 3 लास्ट सेल है इसका, बराबर है। तो 4 + 2 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। जब नंबर ऑफ सेल बराबर हो तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने के लिए इलेक्ट्रॉन के पावर को जोड़ देते हैं। तो 6 हो गए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6 हो गए। अब ध्यान दीजिए, जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है मतलब ये ग्रेटर देन क्या है, 4 हैं। तो वैलेंसी निकालने के लिए 8 माइनस एन। तो एन क्या था, 8 माइनस 6, तो वैलेंसी कितनी हो गई, 2 हो गई। समझ में आया। चलिए अब देखते हैं, अगर हम नाइट्रोजन का देखें तो इसका क्या हो जाएगा, 2 5, 5 बड़ा है तो 8 में से 5 जाएगा 3, इसकी वैलेंसी 3 हो गई। तो आप ध्यान दीजिएगा। और जैसे मान लीजिए अगर हम कहें कि हाइड्रोजन का ले लो एग्जाम्पल, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1 होता है। तो आप ध्यान दीजिए अगर ये 4 से कम है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही वैलेंसी हो जाएगी। तो 1 ही इसकी वैलेंसी हो जाएगी, 1 ही इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और एक एग्जाम्पल देख लीजिए, देखिए यहाँ पे अगर हम मैग्नीशियम का लें, ध्यान दीजिए 2 8 2, ये 12 होता है, 8 2 10 2 12, ये मैग्नीशियम का होता है। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 2, और 2 क्या है, 4 से छोटा है, तो जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन उतने ही वैलेंसी हो जाएगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से छोटा रहे तो वैलेंसी ही उसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाती है। और अगर 4 रहे, जैसे मान लीजिए 4 है, ये देखिए अगर मान लीजिए कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2 4 होता है, ठीक है। तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4। तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4, ठीक है। 4 रहे, 4 से ज़्यादा रहे तो 8 में से घटा के लिखना पड़ेगा वैलेंसी। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से कम है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही उसकी वैलेंसी हो जाएंगी। ठीक है, तो थैंक यू। आशा करते हैं कि आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा, और नहीं आया होगा तो कमेंट में बताइएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।